बाबा। बेटा, मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारा जो भी जवाब हो वो अपनी खुशी के लिए हो, किसी की जिद के लिए नहीं। ठीक है, तो फिर आप उनको हाँ कर दीजिए। कैसे खुशी की लहर दौड़ गई आपके चेहरे पे। और ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको खुश देखकर मुझे खुशी ना हो। ईमान, तुम्हें ज़ैन पसंद है ना? पापा, आपने उनसे एक और बात कहनी है, बल्कि मनवानी है। उन्हें कहिएगा कि हम बात पक्की की रस्म अकीके की तकरीब के साथ करना चाहते हैं। नादिर, बच्चे ये टोकरा बिल्कुल ख्याल से गाड़ी में रखना, और अभी 2 मिठाई के टोकरे भी उठाने हैं, वो उस ख्याल से संभाल के ले जाना। जी जी ज़ोहैबा जी, सब हो जाएगा, आप परेशान ना हो, ठीक है? बाबा, चाय आपकी यहाँ रख दो। आप दोनों कलरिंग कर रहे हैं? अभी निकलना है जल्दी जल्दी, ओके? ये देखो कैसे 2 मिनट मिस हो गया। अरे वाह, खाला के पास जाके फौरन सो गया। जितना तंग कर रहा था, तैयार भी नहीं होने दे रहा था। ये सेट तुमने लॉकर से कब निकलवाया? तुम्हें तो पता है मुझे कहाँ शौक है ये सब पहनने का। ईमान पता नहीं कब जाके निकलवा रहे और जबरदस्ती पहना भी दिया। ठीक नहीं लग रहा? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बस सोच रही थी कि वेन्यू काफ़ी दूर है और हम फारिग भी बहुत लेट होंगे, तो बस थोड़ा डर लगता है। ईमान कहाँ सुनती है किसी की। मैंने उसे ये भी कहा कि ये सेट मैंने उसकी शादी के लिए उठा कर रखना है। कहने लगी छिन भी गया तो उसी का नुकसान है, मेरा नहीं। बातें बस सुन लो तुम उसकी। लेकिन ये सेट तो तुमने खुद अपनी शादी के लिए बनवाया था। ससुराल में पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। वहां तो सबको हर बात ही बुरी लगती है। और ईमान की शादी हुई तो हमने ही करना है ना सब कुछ, वो भी तो हमारे लिए इतना करती है। वैसे समीर और खाला लालची लोग नहीं है। मुझे लगता है शादी पे ज्यादा कुछ करने की नौबत ही नहीं आएगी। हाँ, वो अब मोहसिन को ना एक कॉल करनी है, मैंने 1-2 चीजें रिमाइंड करानी है, मुझे जरा कॉल कर लो। वैसे भी तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है, सबकी नजरें इसी जेवर पर होंगी ना। हाँ हाँ, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी यार, मैं खुद मैनेज कर लेती। मेरी वजह से वेन्यू की इतनी हासिल हुई है यार, अब इतना तो बनता है ना। अच्छा, मैं रास्ते में हूँ, 15 से 20 मिनट में पहुँचती हूँ, मिलके बात करते हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बाय 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 बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई नो आप इस वक्त बहुत बिजी होंगी, मुझे बस सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए। हम लोग भी बस वेन्यू के लिए निकल ही रहे थे, लेकिन बताएं सब कुछ खैरियत? जी जी, एवरीथिंग इज ओके। वो असल में पिछले कुछ दिनों से आपसे ठीक से बात नहीं हो सकी, तो मैंने सोचा कि 2-4 चीज़ें हैं वो मैं आपसे पूछ लूँ। असल में आई नो इट्स अ बिट टू लेट नाउ, बट इट्स बेटर कि अभी से क्लैरिफाई हो जाएं कुछ चीज़ें। जी पूछिए। आपने मुझसे मेरी जॉब के बारे में कुछ नहीं पूछा, मेरी सैलरी के बारे में नहीं पूछा, मेरा लाइफस्टाइल क्या है उसके बारे में नहीं पूछा। इन सब चीज़ों के बारे में पता होना तो आपका हक है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आप मेरे बाबा और जैती साहब की सिलेक्शन है,
वो लोग मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। बाबा मुझे कभी भी किसी ऐसे शख्स के लिए इंसिस्ट करेंगे ही नहीं जिसमें उन्हें कोई पोटेंशियल नज़र ना आती हो। और दूसरी बात, बेशक हम लोग 2-3 बार मिले हैं, लेकिन आई फाउंड यू रियली हार्ड वर्किंग एंड एम्बिशियस। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुझे अपने फ्यूचर के लिए किसी पे डिपेंडेंट होने वाला कॉन्सेप्ट पसंद ही नहीं है। मेरा फ्यूचर मेरी अपनी कैपेबिलिटी, अपनी पोटेंशियल पे डिपेंड करता है और किसी चीज़ पर नहीं। ओह वाह, थैंक यू। बस यही कहना था। नहीं, कहना तो बहुत कुछ है ईमान। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी लाइफ इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। कोई इतना परफेक्ट इंसान मेरी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा बन सकता। कोई भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। आप हैं ईमान, मेरे लिए परफेक्ट। Can't wait to see you tonight. Likewise. इस बार जब पाकिस्तान आ रहा था तो मुझे आइडिया नहीं था कि वापस जाना इतना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अभी तो ठीक से जिंदगी में आए भी नहीं, अभी से जाने की बातें करें और वो भी फोन पे। I'm sorry, असल में बातें इतनी ज्यादा करनी है कि मुझे आइडिया नहीं होता कौन सी बात अब करूं और कौन सी बात। खैर, रात को मिलते हैं फिर डिसाइड करते हैं। Perfect. See you soon. अल्लाह हाफ़िज़। खुदा। सीरियसली सवेरा, ऐसे ब्लैकमेल करोगी अब? मैं ब्लैकमेल कर रही हूँ? तुम यहाँ जैन से बातें कर रही हो, बगैर बताए उसकी फैमिली को इनवाइट कर लिया, जबकि बाबा और तुम दोनों जानते हो कि वहाँ समीर और खाला की भी फैमिली आएगी। जमील ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया था। तुम लोगों को वाकई मुझ पर और मेरी बेटियों पे जरा भी रहम नहीं आता। तुम उन्हें काबिले रहम क्यों बनाती हो? तुम्हारी बेटियां हमारा भी खून है सवेरा, और हमें उनसे बहुत मोहब्बत है। रहम क्यों आएगा उनके ऊपर? तुम अभी से इस तरीके की बातें उनके जहन में डालोगी तो बताओ बड़े होके उनकी सेल्फ एस्टीम का क्या होगा? ये होगा। बाबा ने तो बड़ा ख्याल रखा था ना हमारी सेल्फ एस्टीम का, लेकिन फिर हुआ क्या? एक शख्स बगैर मुझे रुखसत किए ही मुझे तलाक दे गया और दूसरे ने मुझसे शादी करके मुझे सारी जिंदगी का गुलाम बना दिया। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे करके हम सबकी किस्मत होगी एक जैसी ही। इसलिए मैं खोखली उम्मीदें दिलाकर उनकी आने वाली जिंदगी में मजीद तकलीफ नहीं देना चाहती। उम्मीद इबादत है, ना उम्मीद होकर मुनकिर मत बनो। अपनी बच्चियों पे रहम खाने से बेहतर है कि खुद पर रहम खाओ और अपने लिए बोलो। तुम किसी की गुलाम नहीं हो, हम हैं तुम्हारे साथ। प्लीज प्लीज बी स्ट्रॉन्ग, प्लीज forgive me.